रोमा अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। नैतिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पिताजी नहीं थे। नैतिक की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। वो रुचिता नाम की लड़की से प्यार करता था। रुचिता और नैतिक दोनों अपने अपने घर पर ये बात बताते हैं। रुचिता के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन नैतिक की माँ रोमा नहीं मानती। नैतिक रोमा को रुचिता की फोटो भी दिखाता है। अरे बावरा हो गया है क्या? तू इतना हैंडसम और डैशिंग, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है और तू इससे शादी करना चाहता है? अरे बेटा, जिंदगी में हमें अगर किसी से प्यार हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पल भर में अपनी जिंदगी बना ले। तेरे लिए होनहार और खूबसूरत लड़कियों की लंबी कतार लग जाएगी। मैंने तो तेरे लिए न जाने कितने रिश्तों की शॉर्ट लिस्ट भी बना कर रखती है। पर माँ, अब समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ और उसी के साथ अगले 7 जन्म बिताना चाहता हूँ। उसी के साथ 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहता हूँ। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, आपको स्वर्गवासी पापा की कसम, मान जाओ ना माँ, प्लीज। ये कैसी मनमानी है? जिद की भी हद होती है। अच्छा ठीक है, अब तुझ पर जबरदस्ती तो कर नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि तुझे लग गया है उस रुचिता के प्यार का रोग। कर ले शादी, फिक्स कर दे मुहूर्त। ये आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। रुचिता और नैतिक के घर वाले आपस में मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और पंडित जी की सलाह से शादी का मुहूर्त तय करते हैं। खुशी खुशी धूमधाम से रुचिता और नैतिक की शादी हो जाती है। लेकिन शुरू से ही रोमा इस शादी से नाखुश होती है। उसे रुचिता पसंद नहीं थी, क्योंकि रोमा के नजरिए से वो रूप, रंग और चाल चलन में अच्छी नहीं थी। ससुराल में गृह प्रवेश करके रुचिता अंदर आती है। कर दिया पनौती ने गृह प्रवेश। मेरा बेटा एकदम दूध की तरह गोरा और ये चाय की तरह सावली। ना ही होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ कर भी नहीं पाई। खैर, अब फंदा गले में बंध ही गया है तो अभी ऐसे ही जीना होगा। लेकिन इसके लिए तो मैं ये ससुराल कैद खाना बना कर रहूंगी, ताकि जल्दी से तंग आकर ये खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए। अगली सुबह। माँ जी, नैतिक, ये लो शीरा और छोले कुलचे। आज मेरी पहली रसोई थी ना, चखिए और बताइए कैसा बना है खाना। रोमा और नैतिक खाना चखते हैं और रोमा जानबूझकर नखरे दिखाती है। हाय हाय हाय, इतनी मिर्च! अरे बाप रे, हाय राम! नैतिक, पानी दे। रोमा खांसने का नाटक करती है। ये लो माँ, पानी पियो। पानी पीने के बाद रोमा शांत हो जाती है। अरे टोकरी भर के मिर्च डाली थी क्या छोले में? तेरे मायके वालों ने क्या हमें मिर्च की फैक्ट्री फ्री में गिफ्ट की है, हैं? लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मिर्ची डाली थी। रुचिता, तुम्हें समझना चाहिए ना, घर में बुजुर्ग है। हम तो इतना तीखा खा भी सकते हैं, लेकिन माँ कैसे खा सकती है? इसलिए प्लीज आइंदा से ऐसी भूल मत करना, वरना खामखा तुम पर चिल्ला बैठूंगा मैं फिर से। यही तो चाहती हूँ मैं बेटा। अरे मेरे लाल, तेरे लिए तो हीरोइन लाऊंगी मैं, हीरोइन। तो बस इस कलमुही को छोड़ दे। रोमा अब रुचिता को हर तरह से तंग करने लगती है, ये सोचकर कि वो तंग आकर घर छोड़कर चली जाएगी। रोमा उसे 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। लगातार नॉन स्टॉप काम करवाती रहती, कभी ये तो कभी वो। अरे रुचिता बहू, तुम दोपहर में सोना मत। वो स्टोर रूम और गेस्ट रूम में बहुत धूल हो गई है, उन्हें साफ कर देना। और शाम के पूजा के भोग की मिठाई भी तो बनानी है। मैंने 2 बनारसी साड़ियाँ निकाली है, उसकी इस्त्री कर देना। कल सुबह मंदिर पहन कर जाऊंगी। और हाँ, ये सारा काम होने के बाद जरा कटोरी में तेल लगाकर मेरे घुटनों की मालिश कर देना। बहुत दर्द कर रहे हैं ये निगुड़े घुटने। हाय राम। ठीक है माँ जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। रुचिता बिना कोई शिकायत के घर का सारा काम करती, चाहे रोमा उसे दुगना तिगुना काम ही क्यों ना देते। उससे कोई मलाल नहीं था। वो हर वक्त बस मुस्कुराकर काम करती रहती और रोमा और नैतिक की सेवा करती रहती। इस बात से हैरान होकर रोमा मन ही मन कहती है, अजीब बात है, न जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। इतना सारा काम करके तो अगली बोरिया बिस्तरा बांध कर रफा दफा हो जाती अब तक, लेकिन इसके माथे पर तो एक शिकन तक नहीं आई। नहीं, मुझे कोई ना कोई तिगड़म तो निकालना ही होगा, जिससे इस नास पिटी रुचिता को मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकूं।
आइडिया। कल ही जाकर उस मीशा से मिलती हूँ, यही सही रहेगा। मीशा एक अनजान लड़की होती है जो छोटे मोटे नाटकों में एक्टिंग करती। मीशा दिखने में बेहद सुंदर होती है, लेकिन उतनी ही अकड़ू और घमंडी भी। रोमा उससे मिलकर कहती है, मीशा, बिटिया मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक प्रस्ताव है, सुनना चाहोगी? जैसे कि अगर मैंने आपको मना किया तो आप चुपचाप म्यूट होकर यहाँ से चली जाएंगी, है ना? बोलिए, जल्दी से बोलिए, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं पड़ा है। मीशा, क्या तुम मेरे बेटे की बीवी बन सकती हो? तुम्हें ना बस उसका दिल जीतना होगा, उसे बहलाना होगा और अपनी ओर खींचना होगा, जिससे वो रुचिता को भूल जाए और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतने करीब आ जाए। मैं ना तुम्हें इस काम के लिए मोटी रकम भी दूंगी। बहुत पैसे हैं हमारे पास। हाँ, प्लीज मना मत करना। अरे लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, पता है ना? मीशा काफी देर तक सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, डन डील, लेकिन ऐसा कितना पैसा दोगी आप मुझे? वो बहुत है ना आपके पास? अरे तू जितना कहेगी उतना दूंगी, बस चल अभी, बाद में बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। रूमा मीशा को अपने घर ले आती है और मीशा को देखकर नैतिक और रुचिता दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन है माँ? और ये सूटकेस और बैग? अरे नैतिक बेटा, ये है मीशा, मेरी आगरा वाली सहेली है ना, वो चंपा, उसकी बेटी। ये अब कुछ दिन यहीं हमारे घर में रहेगी, क्योंकि चंपा और मीशा के पिताजी दोनों 4 धाम यात्रा पर गए हैं और वो घूम घाम के पूरे 1-2 महीने बाद ही आएंगे। तब तक ये मीशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन माँ, चंपा आंटी तो हमारे पड़ोस में ही रहती है ना? अब नहीं बेटा, अब इतने बड़े गोले में क्या भला एक ही चंपा हो सकती है? अरे ये मेरी दूसरी वाली सहेली है, चंपा। क्या तू भी? हाय नैतिक, नाइस टू मीट यू। मीशा तुरंत नैतिक के गले लग जाती है, जिससे रुचिता को बुरा लगता है। अब हाय, नाइस टू मीट यू टू। हाय रुचिता। हेलो जी। मीशा अब घर पे रहने आ गई। वो रुचिता को नैतिक से दूर करने के पीछे तुली हुई थी। हर रोज कोई ना कोई नया पैतरा आजमाती रहती। एक बार रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी मीशा उठती है और देखती है कि नैतिक हॉल में लैंप लाइट जलाकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है। ये डेडलाइंस बिना ना जाने कब मेरा काम खत्म होगा और कब मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। एक तो इतनी नींद आ रही है कि हर 2 मिनट में उबासी आ रही है। तभी मीशा नैतिक के लिए चाय बनाकर लाती है और प्रेम भरी निगाहों से उसे चाय देती है। नैतिक, ये लो, तुम्हें नींद आ रही है ना, ये चाय पी लो। अरे शुक्रिया, लेकिन तुमने क्यों दिक्कत ली? आप तो मेरे दोस्त हो ना, दिक्कत कैसे? मीशा घंटों तक नैतिक से मीठी मीठी बातें करती रहती और इसी तरह वो रोज नैतिक के साथ बातें करके उसके करीब आने लगी। मीशा की सुंदरता और काया देखकर नैतिक को भी उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है और वो दोनों रोज चुपके से शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क और कई जगहों पर घूमने जाते हैं और नैतिक इस सब में अपने प्यार, अपनी बीवी रुचिता को भूल ही जाता है। मीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि मेरी बीवी है, माँ है, शादीशुदा हूँ मैं। देखो, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, और तुम मुझे पाना चाहते हो, है ना? पर हम दोनों के रास्ते के बीच का कांटा है रोमा आंटी और रुचिता। तो मेरी एक बात मानो, शर्त ही समझ लो, जिसे अगर तुम पूरी करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ऐसी कैसी शर्त है? ऐसी शर्त जिससे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली थी मीशा? आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही थी इस बहू की सौतन के दिमाग में? क्या मीशा के प्यार में नैतिक अपनी बीवी को छोड़ देगा? सास ने लाई ये सौतन अब अपना खेल शुरू करने जा रही है। देखना मत भूलिए